हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति गुप्ता हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से एक नई एनर्जी के साथ। और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल दीप्स लर्निंग हब पर। ठीक है यार, देखो 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, अच्छा नहीं लग रहा था। तबीयत ना ठीक होने के बावजूद मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ, आप सभी को दिल से माफ़ी मांगती हूँ। एंड हाँ, वैसे तो मैं कॉन्टिन्यूटी पे विश्वास करती हूँ, निरंतरता होनी चाहिए ज़िंदगी में आपकी। ठीक है, एक मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए कि आप कभी भी अपने कामों को डिले ना करें। लेकिन ठीक है यार, कभी कभी चलता है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी गैप ना हो, मैं पूरे एनर्जी के साथ पर डे वीडियो डालूँ। एक मेरी वीडियो 10 से 12 मिनट की रहती है, मैक्सिमम 15 मिनट की डालूंगी। ठीक है, और लेकिन आपको एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी वाइब दे के ही जाऊंगी। ठीक है, जैसा कि हर बार करते हैं, हम एक नए कोट के साथ, एक नए मोटिवेशनल कोट के साथ आज फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुरुआत करती हूँ अपने सेशन की। कोट क्या है हमारा, देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई गिव अप एवरीथिंग दैट वेज यू डाउन। मतलब अगर आप ज़िंदगी में उड़ना चाहते हैं, आसमान छूना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को गिव अप कर दो, छोड़ दो, जो कि आपको नीचे की तरफ लाती हैं। ठीक है, दुनिया बिल्कुल नहीं चाहती कि आप उनसे आगे बढ़ें। दुनिया को ये बिल्कुल बात हजम हो ही नहीं सकती है कि आप उनसे कभी भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बात में गहराई है। ठीक है, स्पेशली मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इतना आगे जाओ कि लोग देखते रह जाएं कि तुम कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी अपने जीवन में उतारिए और समझने की कोशिश कीजिए, अपने लक्ष्य को पाइए। ठीक है, उन सभी चीज़ों से अपना नाता तोड़ दीजिए जो आपको नीचे की तरफ खींचती हैं, या उन सभी लोगों से अपना नाता तोड़ दीजिए जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इन सभी बातों के साथ आज हम बात करेंगे ब्रेन टीचर वर्ड्स पार्ट 3 की। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाली वीडियोस बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके 5 पार्ट बनाऊंगी। मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आज ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें आज हम फिर से 5 वर्ड्स देखेंगे। 5 वर्ड्स में 2 पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, जिससे आपके 10 वर्ड्स आराम से आपको याद हो जाएंगे। मैं उनको पढ़ती हूँ, उनके मीनिंग बताती हूँ और उनका यूजेस बताती हूँ। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वाले शब्द अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, आज हम ये वर्ड्स पढ़ेंगे पूरी एनर्जी के साथ। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए। और मेरी मेहनत का, अगर आपको बेसिकली मेरी मेहनत पसंद आती है तो कीप शेयरिंग, कीप लविंग प्लीज़। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट स्लाइड की। फर्स्ट स्लाइड में आज हम 2 वर्ड समझेंगे, स्पेशली एंड स्पेशली। ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस है, सिर्फ ई लगा हुआ है आगे एक वर्ड में। एंड स्पेशली में क्या डिफरेंस होता है, बात करते हैं आज हम। देखिए, स्पेशली मीन्स पर्टिकुलरली और मोर देन अदर थिंग्स। स्पेशली जिसमें ई लगा हुआ है उसका मतलब होता है पर्टिकुलरली, या फिर जो बहुत सारी अलग अदर चीज़ें होंगी उनसे थोड़ा सा ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एंड स्पेशली मीन्स फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। ठीक है, स्पेसिफिक रीज़न के लिए अगर बात करेंगे तो हम स्पेशली यूज़ करेंगे। बात करेंगे इनके यूजेस की, और यूजेस देखने के बाद 1 मिनट के अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखते हैं हम इन दोनों के यूजेस है आपका फर्स्ट नंबर की, सी लव्स एनिमल्स स्पेशली डॉग्स। मतलब वो सारे जानवरों को प्यार करती है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, कुत्ते पसंद है, डॉग्स पसंद है, इसलिए हमने स्पेशली का यूज़ किया। बात करेंगे नेक्स्ट यूज़ की, ही स्पेशली वेंट टू शॉप टू गेट हर फेवरेट चॉकलेट्स। मतलब वो जो लड़का था वो दुकान पर इसलिए गया क्योंकि वो अपनी बंदी की पसंद की चॉकलेट्स लाना चाहता था। ठीक है, आई होप आप सभी को दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम 2 वर्ड्स फिर से समझेंगे, ग्लैंस एंड ग्लिम्स। ठीक है, ग्लैंस एंड ग्लिम्स। आपको ये वाले वर्ड्स ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ने हैं, इनको आपको समझना है और आपको देखना है कि एरर में ये आपको ऐसे कई बार ऐसे आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है ग्लिम्स की जगह ग्लैंस लगा दें, ग्लैंस की जगह ग्लिम्स लगा दें, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में। ठीक है, टफ़ नहीं होता है कुछ भी ज़िंदगी में, मेरे हिसाब से टफ़ नहीं है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बस आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे ग्लैंस की। ग्लैंस का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग क्विकली। मतलब आप किसी चीज़ पर एकदम से देखते हैं, जल्दी से, क्विकली। ठीक है, और ग्लिम्स का मतलब होता है जैसे बाई चांस आप किसी चीज़ को देख लें, जैसे निकल रहे हैं कहीं से और एकदम से आपकी कभी नज़र पड़ जाए बाई चांस, दैट इज़ ग्लिम्स।
ठीक है, दोनों के यूज़ देखेंगे और फिर से आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन क्या कहूँगी मैं इसको, यूज़ नंबर फर्स्ट कहूँगी जो कि ग्लैंस का यूज़ है। सी ग्लैंस्ड राउंड द रूम टू सी इफ़ दे वर देयर, मतलब उसने रूम को ना ऐसे जल्दी से पूरे रूम को देखा कि क्या वो लोग वहाँ पे थे, तो इसलिए यहाँ पे ग्लैंस यूज़ हुआ है क्योंकि उसने लुक एट समथिंग, मतलब कमरे में तो देखा लेकिन क्विकली देखा, जल्दी देखा। एंड सेकंड नंबर यूज़ है कि आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द राष्ट्रपति भवन एज आई ड्रोव क्विकली, मतलब वो तेज़ी से गाड़ी चला रहा था या मैं तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, इसलिए मेरे को एक झलक मिली किसकी, राष्ट्रपति भवन की। ठीक है, आई होप आपको वर्ड्स क्लियर होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की, हर्ट, इंजर्ड एंड वाउंडेड। ठीक है, हर्ट, इंजर्ड और वाउंडेड में क्या फ़र्क होता है आप सभी को पता होना चाहिए। बात करेंगे दोनों के मीनिंग की या तीनों के मीनिंग की जब हम बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इंजर्ड एंड हर्ट बोथ मीन्स फिजिकल डैमेज, मतलब इंजर्ड और हर्ट दोनों का मतलब क्या होता है, फिजिकल डैमेज। ठीक है, कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में अगर आपके फिजिकल डैमेज हो रहा है तो वो हर्ट कहलाएगा, इंजर्ड कहलाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम यूजेस में देखेंगे। और वाउंडेड का मतलब क्या होता है, बाउंडेड इम्प्लाइज फिजिकल डैमेज कॉज्ड इन अ अटैक, मतलब अगर कहीं पे कोई अटैक हो जाता है और आपके तब फिजिकल डैमेज होता है, दैट इज कॉल्ड वाउंडेड। ठीक है, इसीलिए सोल्जर्स हमेशा कैसे होते हैं, वाउंडेड कहलाते हैं। देखिए यूज़ नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंजर्ड की। तो इंजर्ड में है कि इन अ ट्रेन एक्सीडेंट 20 पैसेंजर्स वर इंजर्ड, मतलब ट्रेन एक्सीडेंट में 20 यात्री जो थे वो घायल हो गए। ठीक है, बात करेंगे हर्ट की, दोनों फिजिकल डैमेज के लिए होते हैं। एक्सीडेंट में मतलब अगर फिजिकल डैमेज हो रहा है तो दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है यूज़ में देखिए आप। सी वॉज बैडली हर्ट इन अ बस एंड अ ट्रक कोलिजन, मतलब बस और ट्रक की टक्कर में वह बैडली मतलब काफ़ी बुरी तरह से हर्ट होगी, मतलब उसको चोट वोट आई होगी फिजिकली। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस में आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है। बात करेंगे थर्ड नंबर के यूज़ की, तो ये है बाउंडेड का यूज़, जिसे आप कहेंगे कि द एनिमी अटैक्ड आवर आउटपोस्ट एंड वाउंडेड 5 सोल्जर्स, मतलब दुश्मनों ने अटैक किया और हमारे 5 सोल्जर्स जो हैं वो घायल हो गए। ठीक है, आई होप आप सभी को वर्ड्स क्लियर होंगे। देखते ही देखते हम लोगों ने ऐसे 10 मिनट के अंदर अंदर देखना हम लोग कितनी सारी चीज़ें नई सीख लेंगे। बात करेंगे फोर्थ नंबर स्लाइड की। फोर्थ नंबर जो हमारे वर्ड्स हैं दैट इज़ स्माइल एंड ग्रिन। ठीक है, स्माइल और ग्रिन में क्या अंतर होता है देखते हैं आज हम। आई स्माइल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेस शोइंग अम्यूज़मेंट और हैप्पीनेस, मतलब जब आप किसी की तरफ प्यारी सी स्माइल करते हैं तो आप उसको बता रहे होते हैं कि आप खुश हैं, खुशी के लिए आप उसको एक प्यारी सी स्माइल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन होती है, अ ग्रीन इज़ वेरी वाइड स्माइल विच यूजुअली शोज द टीथ सॉरी ग्रीन क्या होता है कि एक मतलब ऐसे लंबी सी स्माइल, उसे स्माइल नहीं कहेंगे जैसे आपके सारे दांत दिख जाएं। ठीक है, इसे ग्रीन कहते हैं। दोनों के यूज़ देखेंगे हम। फर्स्ट नंबर है कि ही स्माइल्ड एंड देन एक्सेप्टेड द प्रपोजल। देखिए मतलब सेंटेंस में कितनी फीलिंग भरी हुई है, वो मुस्कुराया और उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मतलब वो कितना खुश होगा ना, विद हैप्पीनेस उसने स्माइल की होगी। एंड सेकेंड नंबर यूज है सी स्टूड देयर विद एन एम्बेरेस्ड ग्रीन ऑन हर फेस, मतलब वो वहाँ खड़ी थी और ऐसे दांत फाड़ के हंस रही थी, इसका मतलब है ऐसे एम्बेरेस तरीके की हंसी हंस रही थी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन। देखिए मतलब मजाक कर रही हूँ, बुरा ना मानना, ऐसे मैंने जो भी यूज़ लिया हुआ है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट में है आपका स्मेल एंड स्टिंक। दोनों में क्या अंतर है, माइनर डिफरेंस है। देखते हैं आज हम कि स्मेल और स्टिंग में क्या अंतर होता है। आई स्मेल कैन बी गुड और बैड, मतलब स्मेल जो होती है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन आई स्टिंक इज़ ऑलवेज बैड ऑफेंसिव स्पेशली अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, मतलब जो स्टिंक होती है वो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा बुरी और ऑफेंसिव स्मेल होती है, या मतलब ऐसे जो गंदी वाली होती है उसे स्टिंग कहेंगे, और जो स्मेल होती है वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। ठीक है, बात करेंगे इनके यूजेस की। यूजेस में देखते हैं क्या है। द स्मेल ऑफ दिस रोज इज़ स्वीट, मतलब इन गुलाब की जो महक है वो मीठी है, स्वीट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, गुड स्मेल की बात हुई है। आई कांट स्टैंड द पंजेंट स्मेल ऑफ दिस एसिड, इसमें बैड स्मेल की बात हुई है। देखिए आप कि मैं मतलब इस क्या कहते हैं इस एसिड की स्मेल को
बिल्कुल भी नहीं बियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों स्मेल के यूज़ हो गए, एक गुड में और एक बैड सेंस में। बात करेंगे नेक्स्ट की, द स्टिंक ऑफ बर्निंग रबर इज़ अनबियरेबल। मतलब जो जलती हुई रबड़ होती, कभी आपने सूंघा होगा, आपको खुद पता होगा कितनी गंदी तरीके से उसमें स्मेल आती है। द स्टिंक ऑफ द बर्निंग रिवर इज़ अनबियरेबल। मतलब बर्निंग रबर की जो महक होती है वो मतलब सहने योग्य नहीं होती है, ठीक है। आज हमने 5 क्वेश्चंस देखे, 5 क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते, लेकिन 5 वर्ड्स में 2 पेयर ऑफ वर्ड्स देखे, किसी किसी में 3 पेयर ऑफ वर्ड्स थे, ठीक है। मैंने उनको एलिब्रेट किया, उनको समझाया और उसके बाद उनके यूजेस भी बताए आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यार से। आप सभी को अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच।